हमारा जो समय है वो हम बर्बाद नहीं होने देते हैं। कौन ऐसे लीडर कब आए क्या पता किसको, कब हमें कुछ अच्छी चीज दे जाए और हमारे दिमाग में सेट कर जाए। आने वाले दिनों में हम जिसके लिए आगे चल रहे हैं, हमारी सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाए और बड़े से बड़े इनकम हम कर पाए। तो कैसे कैसे करेंगे? हम सिर्फ मंच पर आएंगे, सिस्टम ने कहा था फार्मिंग करो फार्मिंग करो फार्मिंग करो। आज सिस्टम कह रही है सीड फंडिंग करो सीड फंडिंग करो सीड फंडिंग करो सीड फंडिंग करो। सीड फंडिंग करेंगे और जो हमारी चाहत है, जो हमारी ख्वाहिश है, वो सारी चीजें यहाँ से हमारी पूरी होने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा ना पेशेंस रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि कई बार होता है कि वेबसाइट थोड़ा सा फास्ट एक्सेस कर पाते हैं हम लोग, और कई बार होता है कि वेबसाइट को हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। ये पता ही है, P2P स्वैप लॉन्च के बारे में सिस्टम ने लिखी है, इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा कर लेंगे बाद में। तो रोजाना आपको मंच पर आने की जरूरत है। रोजाना मंच पर आएंगे तो रोजाना के अपडेट से, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, टेक्निकल अपडेट में, अच्छा चलिए आ गया सिस्टम, हम लोग बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी पेज खुल गया, इसको क्या बोलते हैं? तो ये है आपका वॉलेट बोर्ड, ठीक है, ये है आपका वॉलेट बोर्ड। किसी को बता सकते हैं कि पहली बार वेबसाइट एक्सेस कीजिएगा तो वेलकम पेज मिलेगा, लॉगिन पेज मिलेगा, उसके बाद आपको वॉलेट बोर्ड मिलेगा। अब इस वॉलेट बोर्ड में क्या दिखा रहा है? तो यूजर वॉलेट बैलेंस BUSD वैल्यू के रूप में कुछ दिख रहा है, रहने दीजिए। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, वो क्या क्या है? तो ऐड BUSD। ऐड BUSD का मतलब है कि हम BUSD को ऐड कर सकते हैं। कहां से ऐड कर सकते हैं? तो ये ऐड होगा कनेक्टेड वॉलेट से। हम लोग इसको करेंगे नहीं अभी, सिर्फ सुनते चले जाएंगे कि हाँ कहां से क्या होगा। ऐड BUSD अगर हम टच करेंगे तो हमारा जो कनेक्टेड वॉलेट में BUSD होगा ना, वो ऐड होकर इस यूजर वॉलेट में ऐड आ जाएगा। स्टार्ट सीड फंडिंग के लिए है। स्वैप BUSD को स्वैप करने का पता है। हमारे पास जो नया अपडेट है उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाद में पुरानी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नीचे दिया हुआ है बाएं साइड में स्टार्ट सीड फंडिंग और दाएं साइड में टोकन फार्मिंग। तो हम चलते हैं यहाँ पर टोकन फार्मिंग की पेज पर, ठीक है। टोकन फार्मिंग का पेज एक्सेस हो रहा है और चलिए टोकन फार्मिंग की पेज बहुत जल्दी खुलने जा रही है, अच्छी बात है। अब ये P2P स्वैप लॉन्च, फिर से ये इंपॉर्टेंट अलर्ट आ गया। ये पेज जो है उसको बोलते हैं कनेक्टेड वॉलेट अकाउंट। समझने की जरूरत है। जैसे मैं देखिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है इतने दूर का, ये इतने दूर का पार्ट है, इसको समझने की जरूरत है। ये क्या है? वेलकम टू टोकन फार्मिंग का जो पेज दिखा है उसमें नीचे देखिए लिखा हुआ है ये वाला कनेक्टेड वॉलेट अकाउंट, है ना। कर्सर को मैं मूव उसी के ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा समझते चलेंगे। कनेक्टेड वॉलेट अकाउंट मतलब जो हमारा वॉलेट जो कनेक्टेड है किससे? ट्रस्ट वॉलेट का जो मेन डैशबोर्ड है उससे। उसमें PVC मेटा की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 18। और वेबसाइट के अंदर जो रेट चल रहा है वो 3.1935 BUSD का है ना। जो मेन वॉलेट है उस पर 2.50 के आसपास का चल रहा है अभी, उसको देख लेंगे एक बार क्या चल रहा है। 2 पॉइंट समथिंग है वो, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू अंदर के वेबसाइट के अनुसार दिख रही है। अब सिस्टम की जो बात है वो हम लोग जानकारी अवेलेबल करा रहे हैं ना, कि क्या चल रहा है सिस्टम में, क्या क्या चीजें जो है वो दिख रही है। तो 2.48 जो है वो बाहर का रेट है, मतलब कि कनेक्टेड वॉलेट में जो दिखता है PVC उसकी रेट क्या है? 2.48 BUSD। और वेबसाइट में क्या दिखा रहा है? 3.1935। क्लियर? संख्या कितना है? तो 18 दिख रहा था उस वॉलेट में। वैल्यू देखेंगे तो बाहर में जो आपका इसकी वैल्यू जो दिखाएगी वो दिखाएगी $45.5। कनेक्टेड वॉलेट में इसकी वैल्यू देखिएगा तो 2.4 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा $45, $45.5। लेकिन जब आप साइट में देखिएगा तो उसकी वैल्यू क्या दिखा रही है? 3.1935 के हिसाब से 56.62 है ना, यहाँ पर 56.62, ठीक है। हम सबको पता है कि द कनेक्टेड वॉलेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 PVC मेटा बैलेंस टू लॉगिन। लॉगिन करने के लिए 1 PVC मेटा जरूरी है किसी भी व्यक्ति को, तो होना चाहिए 1 PVC।
जिसके पास नहीं है वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं। मैं पिन कोड देकर फिर से यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ और सबमिट बटन पे टच करते हुए अगले पेज पे चलते हैं, जो कि नया चीज हमको दिखाने वाला है। अभी कुछ अपडेट है। और साथियों एक बात तो है, समय समय पर सिस्टम बहुत कुछ अपडेट करता रहेगा। हमको ना जागृत रहने की आवश्यकता है। हमको जागृत रहना पड़ेगा। एक एक चीजों को प्रत्येक दिन ऑपरेट करने की जरूरत है। हर एक दिन हमको अपना वेबसाइट खोलने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अब इस पेज पर आ जाइए, ये भी एक वॉलेट बोर्ड है। अब इस वॉलेट बोर्ड में पीवीसी वॉलेट अकाउंट है। ये पीवीसी वॉलेट अकाउंट अभी जैसे हम लोग ने चर्चा किया, कौन सा, तो कनेक्टेड वॉलेट वाला, ठीक है, कनेक्टेड वॉलेट वाला ये अकाउंट है। ठीक है, चलिए नीचे वाला पे आते हैं। नीचे क्या कहता है, ये यूजर वॉलेट बैलेंस है। ठीक है, ये वाला यूजर वॉलेट। तो यूजर वॉलेट में क्या दिख रहा है, पीवीसी मेटा। इस सारे ऑप्शंस में हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन पे चर्चा अभी नहीं करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं रिवॉर्ड स्टेटस पे। ठीक है, ये रिवॉर्ड स्टेटस जो है ना, उस पे टच करते हैं सबसे पहले। चलिए रिवॉर्ड स्टेटस पे टच कर देंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जी। और इस पेज को ही सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। क्या कहता है, अवेलेबल रिवॉर्ड स्टेटस पेज। फोन कॉल पे भी बता सकते हैं कि टोकन फार्मिंग पेज पे जाइए। उसके बाद जो नया पेज ओपन होगा, बाएं साइड में रिवॉर्ड स्टेटस नाम का एक ऑप्शन है, उस पर टच कीजिएगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और ये रिवॉर्ड क्या अवेलेबल है वो दिखा रहा है आपको। रिवॉर्ड वैल्यू क्या है, 1.72 BST। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है ना, कि जो पहले था और अभी है उसमें थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई करते चलते हैं। पहले क्या था कि प्रत्येक दिन जो आपको रिवॉर्ड वैल्यू मिलता था, चाहे वो आपका 10 आता हो, 5 आता हो, 50 आता हो, 100 आता हो, ये आप देख लें क्या आता है। पहले क्या था कि सपोज मान के चलते हैं किसी का 10 BSD पर डे आता है, तो वो 10 BSD पर डे को रिडीम करते थे। किसी का 50 BSD आता था तो वो पर डे रिडीम करते थे, और रिडीम करने के बाद 85% और 15% बट जाता था वो टोलियों में। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑटो रिडीम पर है, सिस्टम में इसको रिडीम करने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो रिवॉर्ड है वो ऑटो रिडीम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पे आते हुए थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये जो है ना चूज ऑप्शन, हाँ ये जो चूज ऑप्शन है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि पहले क्या होता था कि हम लोगों को जो फार्मिंग रिवॉर्ड प्राप्त होता था, उस फार्मिंग रिवॉर्ड को हम रिडीम कर लेते थे, और रिडीम करने के बाद 85% और 15% में ये बट जाता था। ऐसा ही होता था, और हम उस 85% का इस्तेमाल करते हुए खुद की फार्मिंग करते थे या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की फार्मिंग कर देते थे। फार्मिंग के केस में फार्मिंग खुद का भी कर लेते थे और दूसरे के भी कर लेते थे। अब ये क्या है कि यहाँ पर दूसरों की फार्मिंग करने का जो जो रास्ता था, वो दूसरे की फार्मिंग आप यहाँ से नहीं करके सिर्फ खुद की फार्मिंग कर सकते हैं। दूसरे की फार्मिंग उस फार्मिंग रिवॉर्ड से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि दूसरे की फार्मिंग नहीं कर सकते। कल हमारे एक मित्र ने फिर हमको फोन किया कि सर फार्मिंग तो दूसरे करने का ऑप्शन दे रहा है। बोले हाँ, दूसरे को फार्मिंग करने का तो ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अंतर क्या है कि आपके फार्मिंग रिवॉर्ड से जो रिडीम करने के बाद पीवीसी मेटा जनरेट हो रहा है, उससे आप खुद की फार्मिंग कर सकते हैं, उससे आप दूसरे की फार्मिंग नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे की फार्मिंग करना है तो उसका एक अलग रास्ता है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा अभी थोड़ी देर में कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे चूज ऑप्शन पे टच किया मैंने। ठीक है, चूज ऑप्शन पे यहाँ पे है ना, इसको टच किया। 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है स्टार्ट टोकन फार्मिंग, तो यहाँ टच कर देते हैं स्टार्ट टोकन फार्मिंग पर जी। और टच करने के बाद उसको सबमिट करने की जरूरत है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं तो नए पेज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से जी। क्या लिख रहा है, ये सब चीजें तो पहले की पढ़ी है, तो इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। प्रोसीड टू फार्मिंग, तो प्रोसीड टू फार्मिंग पे जाना होगा। अब यहाँ पर सेल्फ और अदर्स का ऑप्शन जो होता था वो नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि मिनिमम फार्मिंग जो है वो 50 BSD से हो सकता है, जिसको कि आप यहाँ पर मैक्स कर दीजिए। अभी यहाँ पर संख्या चूंकि कम है, संख्या है ही नहीं, आप देख लीजिए कितना है रिवॉर्ड वैल्यू, कितना है 1.72 है ना। अगर यहाँ पर 50 या उससे ज्यादा की BSD होती तो हम यहाँ पर मैक्स करके स्टार्ट फार्मिंग कर देते, फार्मिंग हो जाता। ठीक है, चलिए, तो ये
एक है ऑप्शन, सबसे पहला चीज क्या समझेंगे कि हम अपने खुद के फार्मिंग रिवॉर्ड जो हमको प्राप्त हो रहा है उसको रिडीम करने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक रिडीम पर कर दे रहा है। 85% 15% में ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है। और जो 85% से हम खुद की फार्मिंग करते थे या दूसरे की फार्मिंग कर देते थे, सिर्फ खुद की फार्मिंग करने का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे की फार्मिंग करनी है तो उसका एक अलग रास्ता है, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। स्टार्ट टोकन फार्मिंग तो हो गया। अगला ऑप्शन जो है वो आप देखिएगा, ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट है ना। तो ट्रांसफर टू कनेक्टेड वॉलेट पर टच किए, सबमिट किए जी। सबमिट करने के बाद आपको ये जो पेज दिख रहा है, इंटर पीवीसी मेटा टोकन अप टू 5 पीवीसी, मतलब 5 पीवीसी। पहले क्या था ना कि 1 पीवीसी का विड्रॉवल आप लगाते थे। पहले ट्रांसफर ऑप्शन दिखता था आपको, 1 पीवीसी का विड्रॉवल लगाते थे। मैक्सिमम 72 घंटे का वक्त जनरेट होता था कि अगला विड्रॉवल आप 72 घंटे के बाद लगाएंगे, और विड्रॉवल में भी थोड़ा सा डिले होता था। अभी क्या सिस्टम ने अपडेट किया है कि 5 पीवीसी मेटा आप यहाँ पर विड्रॉवल लगा सकते हैं। अगर आपके पास 5 पीवीसी मेटा है तो मैं यहाँ पर मैक्स करूंगा, तो मैक्स करने के बाद 0 आ रहा है, क्योंकि इस वॉलेट में ऐसा कोई पीवीसी मेटा नहीं है, ये डमी वॉलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो आप जैसे यहाँ पर 5 करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो 5 की वैल्यू कितनी दिखा रही है यहाँ पर 15.97 BSD वेबसाइट के अंदर की वैल्यू है 3.14 के हिसाब से। अब सबमिट करने के बाद मैं बता दूं साथियों, कल मैंने भी विड्रॉवल लगाया था, आपने भी विड्रॉवल लगाया होगा, और सबमिट करने के साथ ही ये जो 5 पीवीसी है वो आपको अगले 10 मिनट के भीतर, ये प्रैक्टिकली चीजें, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली जो करते हैं वो अनुभव को साझा करते हैं, नोटिफिकेशन आता है वो साझा करते हैं, तो प्रैक्टिकली चीजें ये करके देखी गई है कि 10 मिनट के भीतर ये 5 पीवीसी मेटा आपके कलेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर आ जाता है, और जो वैल्यू है वहां पर पीवीसी की, उस हिसाब से आपको बीएसडी वैल्यू वहां पर दिखने लगती है। 2.45 चल रहा है वहां पर वैल्यू, तो वो दिखने लगता है। क्लियर है? तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि 5 पीवीसी मेटा हम विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, विड्रॉ करने के बाद आप नोटिस कीजिएगा, आपके सामने जो पेज ओपन होगा ना, अगर आप ग्रुप में अगर आप फोकस करते होंगे, अगर आपका ग्रुप है, अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति का कोई मैसेज आता है और उस पर आप ध्यान केंद्रित करते होंगे ना, तो एक चीज तो ध्यान जरूर गया होगा आपका कल भी, कि 24 घंटे का ही टाइमर दिख रहा है, मात्र 24 आवर। 24 घंटे के बाद आप अपना दूसरा विड्रॉवल फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे में। तो ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ से विड्रॉवल हो रहा है, विड्रॉवल कर सकते हैं आप, उसको आप जैसे यूटिलाइज करें। अब कैसे यूटिलाइज करेंगे उस पर भी हम लोग आ सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। चलिए, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एक अगला ऑप्शन है, उस पर भी चेक कर ले। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में देखिए तो क्या क्या दिख रहा है। रिवॉर्ड वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है, जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो देखिए डेली रिवॉर्ड कितना आ रहा है इनका, ये है ना डेली रिवॉर्ड, ये डेली रिवॉर्ड है ऊपर वाला 1.01, ये इनका डेली रिवॉर्ड है। 27 तारीख यानी कल की डेट की बात है, तो सीड वैल्यू एट द रेट 15%, 0.151%, 15% जो है वो सीड वैल्यू में चला गया 27 तारीख का। इससे पहले 26 को सीड वैल्यू किया गया था। रिडीम रिवॉर्ड वैल्यू 25 दिसंबर को ये किया गया है, तो ये किया गया है रिडीम। ठीक है, ये रिडीम किया गया है ना। और यहाँ पर आप देखिएगा कि 27 तारीख का चेक कीजिए, तो 27 तारीख को सीड वैल्यू एट द रेट 15%। ये आप अपना वॉलेट को भी थोड़ा सा देखिएगा ना। कई बार क्या होता है ना साथियों कि आप अपने वॉलेट को जब उसमें कुछ एक्टिविटी करेंगे तो आपको वहां से और कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो आप अपने वॉलेट को जरूर ओपन कीजिएगा सेशन के बाद। आपने ओपन भी किया होगा मुझे पता है, उसमें आप चीज को देखिए क्या क्या चीजें दिख रही है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम इस पेज पे ही आ जाते हैं। हमारा जो पहले से था, क्या था पहले से, ये सीड वैल्यू। ये सीड वैल्यू क्या बताता है हमारा, तो जो हम डीपी को रिडीम करते हैं, जो हमारे पास डीपी आ रहा है पर डे, जो पर डे जो डीपी आ रहा है 0.125% का, वो यहाँ जमा हो रहा है। अभी 30 जमा हुआ है। ठीक है, अब ये 50 मिनिमम होता है, यहाँ से हमको रिडीम करने का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब पहले जो क्या था कि 4 रिडीम होता था, बाएं साइड में 4 रिडीम होता था, और
रिडीम करना पड़ता था, सॉरी रिडीम चार्ज नहीं 3 होता था, एक ट्रांसफर होता था और 3 रिडीम होता था। तो अभी क्या है कि 2 रिडीम आपको ऑप्शन दे रहा है, जो कि आपको मैनुअली खुद से करना है, खुद से करना, मैनुअली मतलब खुद से करेंगे। कब? जब ये 50 हो जाएगा तब मिनिमम 50 हो जाएगा तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ से रिडीम। और ये जो फार्म वैल्यू है वो भी जब हो जाएगा 50 यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पेज में इतना ही है, ठीक है, इस पेज में इतना ही है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज की ओर थोड़ी, और ऊपर में आप देखिए सीड फंडिंग आपको दिख रहा होगा दाएं साइड में सबसे ऊपर में, तो मैं उसी को टच करके सीड फंडिंग के पेज पे चलता हूँ। हाँ जी, सीड फंडिंग का ये पेज क्या कहता है, वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट कर दे रहे हैं जी। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से उसी पेज पर आ गए, यानी कि दूसरे नंबर का पेज, लॉगिन करने के बाद का पेज है ना। अब इस पेज में देखिए कि स्टार्ट सीड फंडिंग है, सॉरी स्टार्ट सीड फंडिंग यहाँ है और सीड फंडिंग यहाँ है। तो मैं आपको सीड फंडिंग के पेज पे लेके चलता हूँ। जो सीड फंडिंग के पेज से 5 पीवीसी का मिनिमम हम विड्रॉवल लगाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अब इस व्यक्ति का जो अकाउंट है वो स्टेकिंग लिमिट दिखा रहा है 34 पीवीसी, स्टेकिंग रिवॉर्ड 13, इसमें से 4 को उसने सॉरी 8.97 जो है वो विड्रॉ किया गया है, 4.30 जो है वो अभी भी अवेलेबल है। अब सवाल है कि इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग विड्रॉ करके देख ही लेते हैं, क्या लाइव देखते हैं। 4.30 था, मैंने 4 यहाँ पर मैक्सिमम लिया है और यहाँ 4 हम लोग यहाँ से रिडीम करते हैं। रिडीम करने के लिए यहाँ पर पिन कोड मांगेगा, तो यहाँ पिन कोड भी दे देता हूँ और सबमिट बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, गाड़ी चलने के लिए देखिए बीएनबी तो बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं है, 0.36 टोटल दिखेगा, ये टोटल दिख रहा है ना 0.36, मतलब अगर 100 रुपया का भी मान के चलते हैं, एक बीएनबी $1 का भी बीएनबी मान के चलते हैं 100 रुपया का, तो 36 रुपया का यहाँ पे खर्चा है 5 पीवी से निकालने में। मैं 4 निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वॉलेट में 4 ही था। अप्रूव कर देता हूँ। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो जाता कहाँ है ना। तो 4 ही मैंने निकाल दिया, ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। अब ये ट्रांजेक्शन हो गया है, ओके कर देते हैं। सीड फंडिंग का पेज पहले के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। अवेलेबिलिटी जो दिख रही है, जो निकालने का प्रोसेस 5 होगी पहले के जैसे। हम लोग आते हैं कहाँ, फिर से एक और वॉलेट बोर्ड पर, वॉलेट बोर्ड नीचे वाले बटन पे टच करते हैं यहाँ पर, और वॉलेट बोर्ड में लोग आते हैं फिर से जी। ये जो है ऑप्शन स्टार्ट सीड फंडिंग का, उस पर जाकर देखते हैं क्या आता है। स्टार्ट सीड फंडिंग पे गए, अच्छा यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ऐड बीएसडी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन से हम लोग प्रैक्टिकली ये भी करके नहीं देख पाएंगे लाइव, है ना, कोई बात नहीं। ऐड बीएसडी का मतलब कि आपको कनेक्टेड वॉलेट से ऐड करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे बाद में कि सीड फंडिंग हम खुद का या अदर्स का जो ऑप्शन आता था वो लाइव यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है इस पेज पर, ठीक है, तो चर्चा उसके ऊपर बाद में करते हैं। हमारा चर्चा कहाँ है कि हमने जो 4 पीवीसी को विड्रॉ किया है वो दिखेगा कहाँ। तो चलिए टोकन फार्मिंग नीचे दिख रहा है, तो टोकन फार्मिंग के पेज पर आ जाते हैं फिर से एक बार। देखिए बहुत सारी चीजें क्या होती है ना साथियों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत सी चीजें हैं आप करके देखिए। हाँ, करके देखने के क्रम में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हो सकता है रिस्क लेना पड़े। कई बार क्या होता है कि लोग करके देखते हैं तो कुछ चीजें जो है वो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है। भाई मैं तो ऐसा करना चाह नहीं रहा था, लेकिन हाँ मैंने करके देखा तो करके देखने से ऐसा हो गया, ये भी होता है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजों को समझने के लिए जैसे लोग जो मंच पे बताते हैं वो क्या करते हैं, वो तो खुद से करके देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेनर है, कोई एडमिन पार्ट की तरफ से उससे ऐसा ऐसा बता दिया, कोई वीडियो जारी कर दिया कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आप वीडियो देख के समझ लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इसको प्रैक्टिकली करते होंगे। हाँ, प्रैक्टिकली करने के क्रम में वो सीख जाते हैं। हो सकता है प्रैक्टिकली करने के क्रम में उनको कुछ रिस्क फैक्टर मिलता होगा, जहां से उनको इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसी चीजें हो जाती होंगी कि मेरी तो इच्छा थी नहीं ऐसी करने की, लेकिन मैंने फिर भी सीखने के लिए किया, तो मुझे सीखते सीखते ये पता चल गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और जो कि लाइव यहाँ पे हम लोग कर भी रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग करते हैं, ये देखिए 4 जो विड्रॉ किया वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना।
इसका 85% नहीं आएगा, कैलकुलेट करने से पता। ऐड पीवीसी एक ऑप्शन है, और जब कभी भी ऐड पीवीसी होगा ना, इसका मतलब है कि आपके कनेक्टेड वॉलेट से जो पीवीसी है ना वो ऐड होगा, ठीक है। बहुत पहले एक ऐसे व्यक्ति ने ऐड पीवीसी का इस्तेमाल किया था और उनके कनेक्टेड वॉलेट में पीवीसी था तो वो ऐड हो गया था। तो ऐड पीवीसी हम अगर टच करेंगे तो हमको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कम से कम एक पीवीसी आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? तो जो 18 पीवीसी आपके कनेक्टेड वॉलेट में है ना, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू 1 पीवीसी का है। ट्रांजेक्शन चार्ज एप्लीकेबल है तो ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा।